सूत्र में पुस्तकें आपके पास हैं। 15वां सूत्र देखिए। बोलिए। दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दो प्रकार की समाधि बताई गई थी। कौन कौन सी? संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। दो प्रकार की समाधि है, तो समाधि अथवा योग एक ही बात है। योग का अर्थ बताया था चित्त वृत्तियों को रोक देना। चित्त की वृत्तियां दो तरह से, दो उपायों से रोकी जाती हैं, अभ्यास और वैराग्य से। समाधि दो प्रकार की है, तो वैराग्य भी दो प्रकार का होगा। एक वैराग्य से एक समाधि प्राप्त होगी, दूसरे वैराग्य से दूसरी। तो जो दो प्रकार का वैराग्य है उसमें अपेक्षाकृत पहला वैराग्य छोटा है, अपेक्षाकृत छोटा है कंपैरेटिवली, और दूसरे वाला उससे ऊंचा है। जो छोटा वैराग्य है वो भी जनता के स्तर से तो बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, वही बहुत बड़ा है। वो ऊंचे वैराग्य की तुलना में छोटा है, लोगों के स्तर से तो बहुत ऊंचा है। तो 15वें सूत्र में जो अभी हमने वैराग्य की बात पढ़ी, ये छोटा वैराग्य है। और ये कैसा है इसको अब समझेंगे। सूत्र में लिखा है दृष्टानुश्रविक विषय। दो प्रकार के विषय हैं। विषय मतलब जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 विषय हैं जो इंद्रियों से भोगे जाते हैं। अब इनमें विषय दो प्रकार के हैं। एक का नाम है दृष्ट विषय, बोलिए। दूसरे आनुश्रविक विषय। ठीक है। तो सूत्रकार कह रहे हैं कि दो प्रकार के विषय हैं। जो विषय आपने अब तक देख लिए उसका नाम है दृष्ट विषय। देख लिए, भोग लिए, बचपन से अब तक जितना भी खाया पिया घूमा फिरा, 5 इंद्रियों के जितने भी विषय सुख भोगे वो सारे हैं दृष्ट विषय। दूसरे हैं आनुश्रविक विषय। आनुश्रविक का अर्थ है कि अभी वो सिर्फ सुने हैं, देखे नहीं, भोगे नहीं। सुने तो हैं, सुन करके भी इच्छा हो जाती है सुख प्राप्ति की। लालचंद जी कभी सीएम बने, कभी नहीं बने। सीएम के बड़े ठाठ होते हैं। तो ये आनुश्रविक विषय है। आपने सुना है कि सीएम के बड़े ठाठ होते हैं, बहुत मजा होता है, बड़ा सम्मान मिलता है, लोग बड़ा सैल्यूट मारते हैं, सेवा करते हैं, फूलहार पहनाते हैं, मंच पे बिठाते हैं, और क्या क्या जो भी बड़ी सेवा करते हैं। तो जो सुख आपने अब तक भोग कर नहीं देखा उसका नाम है आनुश्रविक विषय, और जो भोग लिया वो दृष्ट विषय। तो दोनों प्रकार के विषयों में व्यक्ति को सुख लेने की इच्छा रहती है। जिन विषयों का सुख अब तक आप ले चुके उसका भी सुख आगे दोबारा भोगने की इच्छा रहती है, और जो अभी भोगे नहीं सिर्फ सुने हैं उनका सुख लेने की इच्छा भी रहती है। तो जब दृष्ट विषय में और आनुश्रविक विषय में सुख लेने की जो इच्छा रहती है उसका नाम है तृष्णा। क्या नाम? तृष्णा, इच्छा, तृष्णा, राग, आसक्ति, अटैचमेंट, एक ही बात। अब सूत्र में लिखा है वितृष्णस्य। वितृष्णा, इच्छा हट गई। विगता तृष्णा, खत्म हो गई इच्छा, नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए।
जितने सुख अब तक भोग लिए उनकी आगे दोबारा भोगने की इच्छा नहीं है, और जो अब तक नहीं भोगे उनका सुख भोगने की भी इच्छा नहीं है। सब प्रकार की भौतिक सुख की इच्छाएं खत्म। इसका नाम है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य। इतने शब्दों का यह अर्थ हुआ। तो जिस व्यक्ति की ये दोनों इच्छाएं हट गई उसको बोलेंगे वितृष्णस्य। और अगला शब्द है वशीकार संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है अनुभूति। क्या अर्थ है? अनुभूति। वशीकार संज्ञा, वश में कर लेने की अनुभूति। किसको वश में कर लेने की? मन को। मन को वश में कर लेने की उसको अनुभूति है। सुनी सुनाई बात नहीं है, उसकी फीलिंग है, उसकी अनुभूति है कि मेरा मन मेरे वश में है, 100% मेरे वश में है। जैसे कार 100% आपके वश में है, वैसे तो जिसको यह अनुभूति हो गई कि मेरा मन 100% मेरे वश में है, मुझे कहीं भी घसीट कर नहीं ले जा सकता, मैं जो चाहूंगा वो काम करूंगा, जो मैं नहीं चाहूंगा वो नहीं करूंगा, इतना मेरा कंट्रोल है मन पर, इसका नाम है वैराग्यम। यह है वैराग्य। भौतिक सुख भोगने की कोई इच्छा बाकी नहीं बची। चाहे वो सुख अब तक भोगा है चाहे नहीं भोगा, कोई इच्छा नहीं है। धन की, सम्मान की, पुत्र परिवार की, संपत्ति की, चेले की, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेषणा, कोई इच्छा नहीं है। और मन पूरा कंट्रोल में। इसका नाम वैराग्य है। बोलिए, समझ में आया? आया ना? तो अब अपना अपना परीक्षण कर लें, कितना % वैराग्य है। है जी? 2%, 3%, 5%, 10%, 20%, कितना कितना है वो अपना अपना हिसाब देख लीजिए। तो जब तक ये वैराग्य नहीं होगा तब तक विचार नहीं रुकने वाला। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। इच्छाएं तो ढेरों हैं मन में, ये चाहिए वो चाहिए, उसका सुख लेना है, उसका बाकी है, उसका बाकी है, तो फिर मन तो वहीं भागेगा ना। जो इच्छा बची है वही तो, मन तो वहीं जाएगा। जब तक आप उस चीज को भोग नहीं लेंगे या बुद्धि से समझ नहीं लेंगे तब तक वो इच्छा हटने वाली नहीं है। या तो भोग कर देख लो या बुद्धि से समझ लो। हर चीज को भोगना आवश्यक नहीं है, हर चीज का प्रत्यक्ष करना आवश्यक नहीं है। 2-4 चीजों का प्रत्यक्ष कर लिया, बाकी का अनुमान कर लेंगे। ये सारे प्रमाण इसीलिए तो हैं। भारत में 6 लाख गांव हैं, आपने आंख से कितने देखे? 600 भी नहीं देखे। फिर हर चीज का तो प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो कुछ चीजों का हम प्रत्यक्ष कर लेंगे, बाकियों का अनुमान कर लेंगे। और जब कैसे अनुमान कर लेंगे, कैसे प्रत्यक्ष कर लेंगे? जितने विषयों का सुख अब तक भोग लिया उसका रिजल्ट क्या है? क्या तृप्ति हो गई? हां या ना? क्या इच्छाएं शांत हो गई? नहीं हुई। जितना जितना इच्छाओं को पूरा करते जाते हैं उतना उतना इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती हैं। सबको पता है, सबको एक्सपीरियंस है, सबको अनुभव है कि जितनी इच्छा पूरी करते हैं उतनी बढ़ती जाती है। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती। जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी वो सुख देंगी या दुख देंगी? ये दुख का रास्ता है। इच्छाएं पूरी करे जाओ और दुख बढ़ाओ जाओ, ये दुख बढ़ाने का रास्ता है। और आज सारी दुनिया इसी रास्ते पे चल रही है। हां या ना? तो योग दर्शन के व्यास भाष्य में लिखा है, तस्माद अनुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति। भोगों का अभ्यास करना यह सुख का उपाय नहीं है, यह दुख का उपाय है। दुख को निमंत्रण देने वाली बात। अगर सुख का उपाय ढूंढना चाहते हैं तो वो है योगाभ्यास। भोगों का अभ्यास नहीं, योग का अभ्यास। इच्छाओं को कंट्रोल करो, नियंत्रित करो। जीवन रक्षा के लिए वस्तुओं का प्रयोग करें। क्या बोला? सुख लेने के लिए नहीं। खाने को मना नहीं है,
खीर पूरी हलवा मिठाई दाल रोटी सब्जी मक्खन मलाई सब खाओ, सुख नहीं लेना। सुखानुशयी राग, सुख लिया तो राग होगा, और राग होगा तो वैराग्य गायब। दोनों में सीधा विरोध है। राग होगा तो वैराग्य नहीं रहेगा, वैराग्य होगा तो राग नहीं रहेगा। दोनों में टक्कर है सीधी। 36 का आंकड़ा, गुजराती टोन में 36 का आंकड़ा है। इन दोनों में विरोध है। यदि राग बढ़ेगा तो वैराग्य गायब, और वैराग्य बढ़ेगा तो राग हट जाएगा। दोनों शत्रु हैं आपस में। तो सुख लेने के लिए नहीं खाना पीना घूमना फिरना देखना सुनना, कुछ भी काम सुख लेने के लिए नहीं करना। जीवन रक्षा के लिए करें, व्यवहार चलाने के लिए करें, पढ़ाई लिखाई के लिए करें, परोपकार के लिए करें, समाज सेवा के लिए करें, खेती व्यापार नौकरी उत्पादन के लिए करें, कोई दिक्कत नहीं है। सुख लेने के लिए कुछ नहीं करना। अगर वैराग्य को प्राप्त करना है तो इस तरह से अभ्यास करना होगा, तो धीरे 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 वैराग्य हो जाएगा। अब कैसे रोकें इस बात को कि सुख नहीं लेना है? तो इसका उत्तर एक तो योग दर्शन में लिखा है प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष भावनम, विरोध करो, सुख लेने की इच्छा का विरोध करो। जब आपको मिठाई दिखेगी उसको बोलते हैं आलंबन। क्या बोलते हैं? आलंबन। जब सामने आलंबन उपस्थित होगा तो अंदर जो राग बैठा है वो जागेगा, वो आलंबन उस राग को जगा देगा। आपने देखा ताजी गरम गरम जलेबी देसी घी की बन रही है और देख लिया तो बस फिर तो इच्छा उठेगी ना। हाँ, तो वो आलंबन है जो इच्छा को उभारता है, उठाता है, राग को उठाता है, जगाता है। तो वहां उसका विरोध करें। जलेबी खा लेंगे कोई बात नहीं, पर सुख लेने के लिए नहीं खाएंगे। सुख लेने के लिए नहीं खाएंगे। भूख लग रही है, शरीर को आवश्यकता है, खाने का समय है, खा लेंगे। भोजन के टाइम पर जलेबी मिल जाएगी, खा लेंगे। रबड़ी मिलेगी, खा लेंगे। दाल रोटी सब्जी खीर पूरी हलवा मिठाई जो मिलेगा खा लेंगे। सुख के लिए नहीं खाएंगे, उसमें खतरा है। तो ऐसे विरोध करना है उसका। मिठाई खानी है, सुख नहीं लेना। मलाई खानी है, सुख नहीं लेना। दाल खानी है, सब्जी खानी है, कढ़ी खानी है, खिचड़ी खानी है, पुलाव खाना है, पर सुख नहीं लेना। ऐसे विरोध करना पड़ेगा। मैंने 15 वर्ष तक विरोध किया। कितने? बस फिर जीत गया। जब पहले पहले मैं गुरुजी के पास आया सीखने योगाभ्यास, आज से 40-42 साल पहले की बात है, तो गुरुजी मंच पर बैठ के बोलते थे, मैं मिठाई खाता हूं पर मैं सुख नहीं लेता। मैं बादाम खाता हूं पर मैं सुख नहीं लेता। मैंने कहा गुरुजी समझ में नहीं आया। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया। मैं समझना चाहता हूं ऐसा कैसे हो सकता है? आदमी मिठाई खाए और सुख ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आया, जची नहीं बात कि ऐसा भी हो सकता है कि आदमी मिठाई खा ले और सुख ना ले। मैंने पूछा क्या आपको मिठाई मीठी नहीं लगती? बोले लगती है। अब मीठी भी लगती है और सुख भी नहीं ले रहे, ये बात फिर समझ में नहीं आई। मैंने पूछा क्या ऐसा हो सकता है कि आदमी मिठाई खाए और उसको मीठी भी लगे और वो सुख ना ले? बोले हाँ हो सकता है। मैंने कहा कैसे हो सकता है, मुझे समझाइए, मैं समझना चाहता हूं। तो बोले देखो, एक सेठ जी थे, बड़े व्यापारी थे, बड़ा लाखों करोड़ों का बिजनेस था। भोजन खा रहे थे, दोपहर का समय था, लंच टाइम। अच्छा स्वादिष्ट बढ़िया भोजन खा रहे थे, सुख ले लेकर खा रहे थे, और आधा भोजन खा चुके थे और बीच में आके समाचार मिला, किसी ने आके समाचार दिया, सेठ जी आपका 50 लाख का नुकसान हो गया। कितना? 50 लाख का। ये समाचार सुन लिया। सेठ जी क्या कर रहे थे? भोजन खा रहे थे। कैसे खा रहे थे? सुख लेकर के। ये समाचार सुनने के बाद कि 50 लाख का नुकसान हो गया, अब इसके बाद जो भोजन खाएंगे अब खाया जाएगा या सुख लेके खा पाएंगे? अब नहीं खा पाएंगे। तो बोले अब देखो सेठ जी खा रहे हैं ना भोजन, वही भोजन है जो बड़ा सुख लेके खा रहे थे। अब सुख गायब हो गया सारा। वही भोजन अब भी खा रहे हैं समाचार सुनने के बाद, अब वो सुख नहीं मिल रहा। तो गुरुजी ने कहा बोलो
समझ में आया कि बिना सुख लिए भी खाया जा सकता है? मैंने कहा हाँ गुरुजी समझ में आ गया। बोले योग सीखना है तो ऐसे करना पड़ेगा, भोजन खाना है पर सुख नहीं लेना। गुरुजी है तो बहुत कठिन। बोले कोई बात नहीं, कठिन है तो क्या हुआ, करना पड़ेगा। योग सीखना है तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है बताइए क्या करना है, क्या क्या उपाय हैं बताइए, मैं करूंगा। अब मैं घर तो छोड़ ही आया हूं और कूद गया हूं इस मामले में, इस नदी में कूद गया हूं तो फिर पार तो करना ही करना है। अब पीछे नहीं जाऊंगा, अब कूद गया तो कूद गया, अब यही इधर ही चलना है, वापस नहीं जाना है। मुझे बताइए क्या करना है। बोले विरोध करो, मन में विरोध करो। मिठाई खानी है सुख नहीं लेना, बादाम खाना है सुख नहीं लेना, हलवा खाना है सुख नहीं लेना, खीर खाना है सुख नहीं लेना। 15 साल पूरे दिन रात मैंने इस पर रट्टा मारा, खूब मेहनत की। और जब भोजन के समय भोजन के लिए जाते थे और थाली सामने आती थी तब तो और सावधान हो जाते थे। अब परीक्षा है, अब स्वादिष्ट भोजन सामने है और हमको सुख नहीं लेना है। ऐसे 15 वर्ष तक खूब मेहनत की, फिर मैं जीत गया। तो एक उपाय ये बताया, उसका विरोध करो, सुख नहीं लेना है। दूसरा उपाय बताया, आज से फरमाइश करना बंद कर दो। ये 41 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब मैं नया नया सीखने आया था गुरुजी के पास, लगभग 41-42 वर्ष पहले की बात। तो उन्होंने कहा कि आज से फरमाइश करना बंद कर दो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, स्वीकार है। तब से लेकर अब तक मैं फरमाइश नहीं करता। ये माताएं बैठी हैं जो खाना खिलाती हैं ये पूछती हैं गुरुजी क्या खाएंगे, मैं कहता हूं जो आप खिलाओगे मैं कोई फरमाइश नहीं करता, जो आप खिलाओगे खा लेंगे, जो आप खाओगे वो हम खा लेंगे। सादा भोजन खिला दो, बस स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, स्वास्थ्य रक्षक हो, बुद्धिवर्धक हो, आयुवर्धक हो, रोग नाशक हो, ऐसा भोजन खिला दो। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि, रोज तो बोलते हैं ना मंत्र में। तो इस प्रकार से फरमाइश नहीं करना। तो मैंने तब से नियम ले लिया, फिर कभी फरमाइश नहीं की आज तक। ये संजय भाई बैठे क्यों संजय भाई, ठीक है ना, ठीक कह रहा हूं। हाँ, एक तीसरा उपाय और बताया गुरुजी ने, कभी कभी इन चीजों को खाना बंद कर दो। ये खाना पीना तो एक उदाहरण है, बाकी ये सभी इंद्रियों पर लागू होता है। खाना पीने का तो एक एग्जाम्पल चल रहा है सरल सा। तो बोले कभी कभी इन चीजों को खाना बंद कर दो, 1 महीने तक मिठाई नहीं खाएंगे। मैंने कहा ठीक है। 1 महीने तक दूध नहीं पिएंगे और अपना परीक्षण करेंगे कि दूध के बिना कैसे जीवन चल रहा है। सुबह भी दूध नहीं पीना, रात को भी नहीं पीना, पीना ही नहीं दूध महीने भर तक। और फिर देखो, अपना परीक्षण करो, कष्ट तो नहीं हो रहा है, कैसा लग रहा है जीवन, आसानी से चल रहा है या परेशानी हो रही है दूध के बिना, घी के बिना। तो उस समय हम छोटे थे, व्यायाम करते थे, खूब दंड बैठक मारते थे, 250-300 दंड बैठक मारता था मैं उस जमाने में 40 साल पहले रोज। और 20-30 ग्राम दोपहर में घी खाता ऊपर से दाल में डाल के, सब्जी में, और 20-30 ग्राम शाम को ऊपर से चम्मच से घी डाल के फिर खाते थे, व्यायाम भी करते थे। तो 1 महीने के लिए घी नहीं खाना, जो ऊपर से डालते थे वो नहीं खाना, बस जो दाल सब्जी में छोंक लग गया सो लग गया, सादा, बस उतना ही। तो ऊपर से जो घी डालते थे वो बंद कर दिया। तो कभी 1 महीने तक घी बंद कर दिया, 1 महीने तक दूध बंद कर दिया, 2 महीने तक मिठाई बंद कर दी। ऐसे ऐसे कई चीजों को हम प्रयोग करते थे, एक्सपेरिमेंट, ये गुरुजी ने बताया तो वो करते थे। तो फिर अपना परीक्षण करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। 1 महीना दूध नहीं पिया, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत आराम से निकल गया। 1 महीना ऊपर से घी नहीं खाया, बहुत अच्छा निकल गया, हमें बड़ा उत्साह मिला। और ये आत्मविश्वास हुआ कि हम इंद्रियों को जीत सकते हैं, हम मन को जीत सकते हैं, हम मन के गुलाम नहीं हैं, हम इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उसके बिना जी लेंगे। ऐसा अभ्यास किया बहुत बार। तो ये तीसरा उपाय बताया। ऐसे तीनों उपायों का प्रयोग करते रहे, लंबे समय तक अभ्यास करते रहे। और 15 वर्ष बाद फिर मुझे ये बात समझ में आ गई, जो गुरुजी कहते थे मैं मिठाई खाता हूं पर मैं सुख नहीं लेता, फिर मुझे समझ में आ गई। मैंने कहा हाँ, ऐसे हो सकता है। फिर जब मैंने ये कर लिया तो मैं भी कहने लगा
अपने विद्यार्थियों को कहने लगा, मैं मिठाई खाता हूं पर मैं सुख नहीं लेता। फिर मेरे विद्यार्थी मुझे कहने लगे, गुरुजी समझ में नहीं आया। वो भी यही कहने लगे कि समझ में नहीं आया। मैंने कहा पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था, गुरुजी ने सिखाया दिया, फिर हमने पुरुषार्थ किया, हमको समझ में आ गया। आप भी मेहनत करो, आपको भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे वैराग्य उत्पन्न किया जाता है। ये है वैराग्य। तो ऐसे लंबे समय तक करते रहे, अब तो 40-42 साल हो गए। तो मन पर पूरा नियंत्रण है, वशीकार संज्ञा, इसका नाम है वैराग्य। ऐसी अनुभूति है। इस वैराग्य से चित्तवृत्ति निरोध होता है, तब समाधि लगती है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। ठीक है। तो ये 15वां सूत्र हुआ, जिसमें अपर वैराग्य, छोटा वैराग्य, इसकी व्याख्या हुई। अब अगला सूत्र 16वां देखिए।